हेलो फ्रेंड, हम आज लेकर आए मैथ के पैडागोजी। ठीक है, मैथ के पैडागोजी के प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैथ के पैडागोजी के प्रश्न पे। पहला नंबर बोल रहा है, देखा कि गणित की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। यानी गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है। तो देखा, गणित में प्रमेयों और सिद्धांतों के परिणाम महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है। हमको क्या बोल रहा है, उपयोगी होता है, लेकिन यहाँ बोल दिया नहीं है, तो ये तो खत्म। परिशुद्धता गणित की प्रकृति है जो सटीकता और सुस्पष्टता से संबंधित है। परिशुद्धता मतलब शुद्ध गणित की प्रकृति है जो सटीकता और सुस्पष्टता से संबंधित है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जैसे गणित के मूर्त वस्तुओं का विज्ञान है, इसमें तर्क या रचनात्मक कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा है क्या कि तर्क और रचनात्मक कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। गणित गुणात्मक तथ्यों संबंधों के साथ साथ समस्या समाधान का काम करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, गणित अधिगम में छात्रों के लिए एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करना। यानी गणित अधिगम यानी गणित को सिखाने के लिए, ठीक है, सीखना छात्रों के लिए एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करना। एक वो अच्छा शुरुआत के सुनिश्चित कर दिया। गणित सीखने के लिए प्रेम, विश्वास और रुचि पैदा करना गणित के डैश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यापक उद्देश्य, संकीर्ण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए व्यापक उद्देश्य नहीं होगा, संकीर्ण उद्देश्य नहीं होगा, विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। गणित सीखने के लिए प्रेम, विश्वास और रुचि पैदा करना गणित के विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। यहाँ क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, देखा 3 नंबर बोल रहा है, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे क्या पूछ दिया कि सही नहीं है। तो गणित एक उद्देश्य अमूर्तता है, तो ये सही है। ठीक है, गणित अतार्किक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि गलत हो रहा है। मतलब कि कौन सा उद्देश्य सही नहीं है। तो देखा, गणित जो है तार्किकता होता है, यहाँ हमको लगा दिया अतार्किकता, यानी तर्क करने वाला है। गणित जैसे भी कुछ ना होता है कि जोड़े कर रहा है, 8+9 कर रहा है, तो जोड़ तर्क लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। यहाँ हम उसके क्या बोलते हैं, अतार्किकता। तो हमारा यहाँ पूछ ही रहा है कि कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। बाकी देखा, गणित सटीक का ये भी होगा, गणित प्रतीकात्मक का ये भी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए, यानी गणित की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रणनीति सबसे उपयुक्त है। यानी गणित का कोई समस्या है, ठीक है, और उसको हल कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो शिक्षण के लिए सबसे कौन सा रणनीति सबसे उपयुक्त है, जो रणनीति कर रहा है। ये 4 ऑप्शन हमको दिया है, इन 4 ऑप्शन में कौन सी रणनीति सबसे अच्छा है। तो देखो, परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण, समस्या समाधान में सतर्कता मतलब सख्त हो जाना, तो ये तो नहीं होगा। हिट और ट्रायल विधि, ऐसा नहीं है। सूत्र का स्मरण करना, ये भी नहीं होगा। तो परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण ये है सबसे अच्छा रणनीति, बहुपरिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि गणित का आनंद लेने के लिए एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र, यानी गणित का आनंद लेगा बच्चा, ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करे कि बच्चा आनंद लेगा। ठीक है, तो देखा, अपनी प्रश्नावली का अभ्यास जरूर करें। अगर बच्चा अपना प्रश्नावली का अभ्यास करके आएगा और जब उसको कोई भी चीज़, वही चीज़ को बच्चा को पढ़ाएगा, तो क्या करेगा। ठीक है, छात्र, अगर ये छात्र बोल रहा है कि क्या करना चाहिए छात्र, तो अपना प्रश्नावली का अभ्यास करेगा। जैसे अभ्यास कर लिया, अगर वही चीज़ को फिर मास्टर पढ़ाएगा तो बच्चा को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा वो रुचि लेगा। ठीक है, आनंद लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्षमता और भय की भावना रखा, ऐसा है क्या, क्षमता और भय की भावना ठीक वैसे ही करे जैसे उनकी पाठ्य पुस्तकों में लिखा है, वैसा है क्या। पाठ्य पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा कर सकते हैं, नहीं। सभी सूत्र और चरणों को याद करें, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है, यानी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या कौन सा है। तो देखा, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है। गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, ये भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है तो कक्षा संचालन, ये कक्षा संचालन जो है ये प्रमुख समस्या है, ठीक है। गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या क्या है, तो कक्षा का संचालन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहा है 7 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, गणित की पाठ्य पुस्तकों में क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, देखा, प्रश्नों का हल करना, प्रश्नों को हल करना ये शामिल है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास करना ये भी शामिल है। शिक्षण की विधि, ठीक है, शिक्षण की विधि कैसे हम पढ़ाएंगे बच्चा को, उसमें क्या शामिल है, क्या सब अपना अपना तरीका से पढ़ाता है, तो ये शामिल नहीं है। ज्यामितीय रेखा चित्र आरेख, ये डी नंबर ऑप्शन ये तो है, ठीक है। तो सी नंबर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शिक्षण की विधि शामिल नहीं है, किताब में नहीं दिया रहता है, आप अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं, कोई और मास्टर अपने ढंग से पढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है, देखा 8 नंबर देखा, निम्नलिखित में से किसकी गणित में शिक्षण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने की संभावना, यानी कौन किसकी किसकी गणित में शिक्षण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने की संभावना है, किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। तो देखा, छात्रों के गलत उत्तर पूर्ण समाधान प्रदान करना नहीं, मूल्यांकन के अपरिकृत विधियां ये भी नहीं, गणित में स्मरण करना और रटकर सीखना ये भी नहीं, ठीक है, अधिक प्रभावित करेगा। रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करना, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, कि किसकी गणित की शिक्षण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने की संभावना है, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करना इसको अधिक प्रभावित करेगा, करने की संभावना है। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, कि गणित का उपयोग डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है, सत्य जो खोजे जाते हैं, सही बात है, सत्य जो खोजा जाता है, जैसे कोई भी चीज बनाने दिया है तो उसको सत्य है, हाँ भाई ये सवाल सही है, तो गणित का उपयोग सत्य जो खोजे जाते हैं ये हो गया। सत्य के खोज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि, हाँ तो ये विधि, ठीक है, कौन सी विधि से तुमने मैथ को बनाए हो, तो ये विधि, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है, 10 नंबर देखा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले सिद्धांत के बारे में सत्य है, यानी वैन हीले के सिद्धांत के बारे में सत्य है। तो देखा कि 4 ऑप्शन दिया है, कि पहला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है नीचे, ठीक है, कि वैन हीले सिद्धांत बीजगणितीय में शिक्षार्थी के मूल्यांकन का वर्णन करता है, ठीक है, और 3 ऑप्शन यहाँ वैन हीले के सिद्धांत के बारे में सत्य है। तो वैन हीले सिद्धांत ज्यामिति में शिक्षार्थी के मूल्यांकन का वर्णन करता है, तो ऐसा है क्या कि वैन हीले जो है सिद्धांत ज्यामिति शिक्षार्थी के मूल्यांकन में सिर्फ वर्णन करता है, नहीं, वैन हीले सिद्धांत यह दर्शाता है कि शिक्षार्थी ज्यामिति कैसे सीखते हैं, तो ये जो है ज्यामिति के बारे में ये ज्यादा चीज को बताया गया है, ठीक है। तो वैन हीले ये बता रहा है कि यह सिद्धांत दर्शाता है कि शिक्षार्थी ज्यामिति को कैसे सीखता है, ज्यामिति को कैसे सीखता है, वैन हीले का सिद्धांत, ठीक है, तो ये सही है। वैन हीले सिद्धांत यह दर्शाता है कि बीजगणितीय कैसे, बीजगणित के बारे में नहीं, ज्यामिति के बारे में, वैन हीले जैसे पूछे तो ज्यामिति कैसे सीखता है ये चीज है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न था, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दें वैसे विद्यार्थी को जिसको कि इसकी ज़रूरत है, और लाइक जरूर कर दें। अगर हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। हमारे चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम नेक्स्ट टाइम लेकर आते हैं।